प्रिय छात्रों, आइए प्रश्न नंबर 3.1 प्रश्न नंबर 6 है, इसका बी भाग है, कक्षा 8वीं का ये प्रश्न है। देखिए, x का मान ज्ञात करना हमें, एक चतुर्भुज दी है हमें आकृति। देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है बाहर से, यहाँ x का मान ज्ञात करना, ये x दिया है, ये 70 अंश दिया है, ये 60 अंश दिया है। तो बताइए x कितने डिग्री होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है क्या कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, अंदर के चतुर्भुज के अंदर के सभी कोणों का योग कितना होता है बच्चे, बताइए, शाबाश। है नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180, और चतुर्भुज के अंदर के चारों कोणों का योग, दो त्रिभुजें नहीं बनती इसमें। अगर हम चतुर्भुज को, मैंने कल समझाया था आपको बेटा, चतुर्भुज को अगर हम दो भागों में बांटे तो दो त्रिभुजें बनती है, 180 इसका और 180 इसका, इन कोणों का जोड़ तो कितना हो गया 360 डिग्री। मतलब ये सभी कोण जमा, इसको और इन दोनों को जमा कर दो, इन दोनों को जमा कर दो, इसको जमा कर दो, तो सारे कोणों का योग, इसमें दो त्रिभुजें आती हैं, तो दो त्रिभुजों के कोणों का योग, दो त्रिभुजों के अंदर के सभी कोणों का योग कितना हुआ 180 ये और 180 ये, 360 कितना हुआ 360। तो हमें बताया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हुआ 360। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर है 360 अंश होता है। इसमें दो त्रिभुजें आती हैं जैसे, और ये चारों कोणों का योग आ गया अंदर के 360। अब हमें x दिया है पहला कोण, जैसे आइए x जमा दूसरा कोण दिया है 70 डिग्री, जमा तीसरा कोण दिया है 60 डिग्री, ठीक है, और जमा चौथा कोण कितना दिया है, चौथा कोण बेटा इस तरफ जो है ये 90 अंश का है, तो इस तरफ भी कितने अंश का हुआ है 90 का हुआ, क्योंकि ये 90 क्या होता है, देखो 90 का मतलब है कि ये लंब है, ठीक है, 90 इस तरफ 90 इस तरफ, तो ये एक रेखा पर जो ऋजु कोण बनता है वो दो समकोणों को मिलाकर बनता है कि नहीं बनता है, ऋजु कोण अर्थात 180 अंश का। तो 180 का आधा करो तो 90 इस तरफ हो गया, 90 इस तरफ हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपका ये कोण, लास्ट कोण कितने डिग्री का हुआ, ये 90 अंश का, कितने अंश का 90। तो हम यहां पर लगाएंगे 90, कितना लगाएंगे 90 लिखेंगे, बराबर है 360 लिख देंगे। सभी कोण कितने डिग्री के हो गए 360। अब यहां पर बेटा आपने क्या करना है, देखिए x को यहीं रखना है, और 60 और 70 हो गए 130, कितना हो गए 130 में 90 जोड़ दो, कितने हो गए 9 3 12, और ये 220, x जमा 220 डिग्री बराबर है 360, बराबर है 360, ठीक है। अब बताइए कितना आया, ये इंप्लाइज का चिन्ह, अब इंप्लाइज का चिन्ह, ये x यहीं रखो और 220 को दूसरे पक्ष में ले जाओ, किसके पास 360 के पास, तो 360 से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हाँ 360 माइनस 220 डिग्री, तो कितना हो गया, x का मान कितना आया बताओ, 140 डिग्री, हाँ 220 कम कर दिया, ठीक है, 0 4 1, कितना बचा 140 डिग्री, कितना बचा 140 ये 360 में 220 घटा दिया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा भाग हो गया, बी भाग, कौन सा भाग हो गया बी भाग। अब आप सी भाग का चित्र बना सकते हैं, हाँ बताओ, सी भाग भी कर देते हैं। सी भाग क्या है, सी भाग या डी भाग कोई भी कर लो, सी कर दें कि डी कर दें, डी भाग कर देते हैं। देखो डी भाग में क्या है,
सी भाग करना है आपको, सी टफ लगता तो सी कर देते हैं, ठीक है, सी भाग कर देते हैं। सी भाग में क्या लिखा है, ये ऐसा चित्र बनाया है, यहां पर 30 डिग्री का कोण है, ठीक है, और नीचे को आपका एक तरफ 60 और एक तरफ 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह से दिया है, और ये 60 डिग्री है इस तरफ का कोण, और इस तरफ का कोण 70 डिग्री है। और क्या बताया इसमें, ये कोण भी एक्स है आपका, कौन सा कोण, ये जो कोण बना ये एक्स डिग्री है, और ये भी कोण आपका एक्स डिग्री है, ठीक है। आप बताइए कि एक्स का मान क्या होगा, यहां पर 30 डिग्री है, तो ये कैसी कौन सी बहुभुज है, ये कितनी भुजाओं वाली आकृति है बताइए। देखो, एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये, कितनी भुजाओं वाली आकृति है ये, 5 भुजाओं वाली आकृति है, पंचभुज है, क्या है ये, पंचभुज। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग कितना होता है बताइए। 540 डिग्री। हाँ, कैसे, क्योंकि 5 भुज यहां बना दो साइड में, आपको थोड़ा समय यहां बता दूं। देखो ये 5 भुज बना दी मैंने, बना दी 5 भुज। देखो 5 भुज बना करके आपने इसमें त्रिभुजें, देखो एक त्रिभुज ये आ गई, एक त्रिभुज ये आ गई, कितनी त्रिभुजें आई इसमें, 3 त्रिभुजें, एक त्रिभुज आ गई ये, तो एक त्रिभुज के ये कोण आ गए 3 कोण। अब इसमें कौन से जुड़ेंगे कोण, दूसरी त्रिभुज के ये कोण और ये कोण जुड़ेंगे, तो ये कोण आ जाएंगे, अभी तक पूरे नहीं हुए। तीसरी त्रिभुज का ये कोण भी जुड़ेगा, ये कोण भी जुड़ेगा और ये कोण भी जुड़ेगा। तो ये आपके देखो पंचभुज के पांचों कोण जो है, देखो एक कोण हुआ यहां से लेकर के यहां, ये तीनों कोणों का योग, ठीक है। इस तरफ हुआ एक कोण, इस तरफ 2 कोणों का योग, इस तरफ भी 2 कोणों का योग, और इस तरफ एक कोण। तो ये पांचों कोणों का योग जो है आपका कितना आया, 3 गुणा 180। क्यों, क्योंकि 3 गुणा 180 3 त्रिभुज है इसमें। अब त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग होता है 180, इसका भी 180 आया। अब इसमें ये भी ऐड होंगे 180, इसका आया, इसमें ये भी ऐड होंगे 180, तो 18 540 डिग्री। कितने डिग्री आया, 540 डिग्री। कितने डिग्री आया, 540। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग होता है 540 डिग्री। कितना होता है, बराबर है 540 डिग्री। अब 540 डिग्री तो आ गया, अब आपने क्या करना है, अब देखना है कि x कहां है। ये 30 डिग्री है, ये x है, ये x है, तो ये 70 है, तो अंदर का कोण कितने डिग्री हुआ, ये 60 है, तो इसके अंदर का कोण कितने डिग्री हुआ, 30। नहीं बेटा, देखो ये 70 है ना, 70 और कितने 180 होते हैं, क्योंकि ये रेखा है पूरी, है ना रेखाखंड, ये देखो रेखा, ये पूरा जो है ये 70 के इस तरफ जो कोण है इसको मिलाओ तो अर्धवृत्त बन जाता है, मतलब रिजुकोण बन जाता है। बनता कि नहीं बनता है बताइए। अब 60 को और इस तरफ 60 के अंदर ये 5 भुज के अंदर जो कोण है इसको मिला लो, दोनों कोणों को मिला दो तो कितने डिग्री का बनता है, ये भी 180 का बनता है, रिजुकोण बनता है। तो आपने ये करना है, ये अंदर का कोण जो आया ये आया आपका कितना आया, 180 माइनस 70 इस तरफ का, तो ये आया आपका इस तरफ अंदर का कोण। तो इसका नाम ले लो आप, ए कोण नंबर, आप ले लो इसको, यहां पर बिंदु ले लो ए, यहां पर बिंदु ले लो बी, यहां पर इस कोण का नाम ले लो ए बिंदु पर अंदर का कोण आ गया। तो आपने लिखना है कोण ए पंचभुज का, पंचभुज के अंदर क्या लिखना आपने, पंचभुज के अंदर कोण ए का मान ए बराबर 180 माइनस 70 डिग्री होगा। 180 में 70 कम कर दो तो कितना आएगा, 110 डिग्री।
कितना आएगा 110। और पंचभुज के अंदर कोण B बराबर बी कोण इस तरफ का अंदर मैंने अंदर की बात की, बाहर का कोण 60 डिग्री है, तो अंदर का कितना आएगा 180 माइनस 60 डिग्री। तो 180 में 60 कम कर दो बेटा, कितना बचा है अंदर 120 डिग्री। अब ये 110 डिग्री 120 डिग्री, ये अंदर के कोण आप लिख लो, ये आ गया 110 डिग्री, ठीक है, इसको ले लो 120 डिग्री। अब पांचों कोण आपके पास सामने, अंदर के सभी कोण हैं कि नहीं है, इन सभी का जोड़ कर दो और जोड़ करके कितने डिग्री लिखो 540, तो अपने आप ही x का मान आ जाएगा। तो आइए पांचभुज के सभी पांचों कोणों का योग लेते हैं, तो सभी कोणों का योग ले लो, एक आ गया आपका 110 डिग्री, ठीक है। पांचों कोणों का योग आपने ऐसे लिखना, योग पंचभुज के अंदर सभी कोणों का योग, ठीक है, पंचभुज के अंदर सभी कोणों का योग। ये आया 110 डिग्री जमा x डिग्री जमा 30 डिग्री, आगे जमा, बताइए इस तरफ का भी x आ गया और इस तरफ का कितने डिग्री है 120 डिग्री, और फिर कितना हो गया बताइए, सभी टोटल जोड़ करके ये होता है 540 डिग्री, क्योंकि ये तो हमें पता है, मालूम है ना। तो बताइए इसमें कितने डिग्री आ गया 110 डिग्री 30 डिग्री 120 डिग्री और एक x और एक दूसरा x, कितना हो गया बताओ, शाबाश। x जमा x कितने होते हैं, x जमा x कितने हो गए 2x, कितने हो गए x जमा x कितने होते हैं 2x, कितने होते हैं 110 और 30 और 120 कितने हो गए 110 और 30 और 120 कितने हो गए हैं, ये x जमा x आ गया 2x जमा 110 30 140 और 120 260, ठीक है। 2x जमा 260 बराबर है 540, कितना 540 डिग्री, ठीक है। सुन लिया, बात समझ में आई आपको।